Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बात करते हैं ब्रोकर की। तो देखो अभी आपने क्या पढ़ा, एक्सचेंज के बारे में पढ़ा कि एक्सचेंज क्या है। अब हम बात करते हैं ब्रोकर की, ठीक है। अब ये जो एक्सचेंज है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, प्लेटफॉर्म जहां पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब ये ब्रोकर कौन है? ब्रोकर है वो एजेंट जो आपको यहां तक ले जाता है। यानी आप अगर डायरेक्ट ना स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहें तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो ब्रोकर के साथ ही आप ओपन करते हैं। यानी ये ब्रोकर कौन है? वो एजेंट जो आपका डीमेट अकाउंट खोलेगा और आपको एक्सचेंज तक ले जाएगा। अब ये एक्सचेंज तक ब्रोकर ही क्यों ले जाएगा, डायरेक्ट क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर के लिए एक्सचेंज मेंबरशिप देता है। यानी एक्सचेंज क्या देता है? एक मेंबरशिप, और जो भी इसकी मेंबरशिप लेगा उसका नाम क्या हो जाता है? ब्रोकर। अब एक्सचेंज ये फ्री में तो देगा नहीं, पैसों में देगा, ठीक है। तो पर सेगमेंट समथिंग 25 लाख रुपीस देने पड़ते हैं। अब ये ब्रोकर मेंबरशिप फीस देकर क्या बन जाता है? ब्रोकर बन जाता है। और अब इसके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि ये डीमेट अकाउंट ओपन करे क्लाइंट्स के, और ये जो क्लाइंट्स हैं ये डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड करें। अब बदले में इसको क्या मिलेगा? ब्रोकर का क्या फायदा भाई? तो ब्रोकर लेगा कमीशन, जिसे कहा जाता है ब्रोकरेज, ठीक है। तो क्लाइंट जब भी यहां पर जाकर बाय सेल करता है, जब भी बाय सेल करेगा तो बाय सेल करने के बाद उसको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, ठीक है। अब ये जो ब्रोकरेज है ना, यही इस ब्रोकर की कमाई होती है, ठीक है। और ये ब्रोकरेज मिनिमम कितनी होती है? 1 पैसा, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 पैसा, ठीक है, ठीक है। ये पर करोड़ कैलकुलेट होती है। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए खरीदी और बेची करी तो 1000 रुपए लगेंगे आपके 1 पैसे से, एंड सिमिलरली 5000 रुपए लगेंगे 5 पैसे से, ठीक है। तो ब्रोकर कौन होता है, समझ में आ गया? आज ये जो डीमेट अकाउंट है ये क्या होता है, इसे समझ। देखो नॉर्मली डीमेट कम ट्रेडिंग अकाउंट आजकल ओपन होते हैं, ठीक है। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप सिक्योरिटी को खरीदी बेची करते हैं। मान लो आपको शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीजें हैं जो सिक्योरिटी का पार्ट है, ये खरीदनी है या इन्हें सेल करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आईपीओ भी अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट का होना मैंडेटरी है। तो आईपीओ आप अप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है। उसमें जब शेयर्स रिसीव करेंगे ना, तो आपको वो सेल करने के लिए ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। यानी यहां पर शेयर को होल्ड किया जा सकता है, पर सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो स्लिप भर के करना पड़ता है, जो बहुत ट्रेडिशनल तरीका है। तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां पर आप सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइंट के बारे में। अब ये जो क्लाइंट है ना, ये जब मार्केट में आता है तो इसका एक पर्टिकुलर रोल हो सकता है, और वो रोल क्या है? वो रोल ट्रेडर के रूप में हो सकता है, वो रोल इन्वेस्टर के रूप में हो सकता है, वो रोल स्पेक्यूलेटर के रूप में हो सकता है, वो रोल हेजर के रूप में हो सकता है,
ठीक है, ये 4 मेजर रोल होते हैं किसी भी क्लाइंट के, किसी भी ट्रेडर के। आप सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेडर कौन होता है। देखो आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में कितने 11 प्लेयर होते हैं, वो 11 प्लेयर क्या करते हैं, कोई बॉलर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई विकेट कीपर होता है, तो उनके एक्शन डिसाइड करते हैं कि वो कौन है। अगर कोई विकेट्स के पीछे खड़ा हुआ है, विकेट कीपिंग ग्लव्स पहने हुए हैं, तो वो कौन है, कीपर है, यानी उसका एक्शन बता रहा है। किसी के हाथ में बैट है और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में वो जा रहा है, तो वो कौन है, वो बैट्समैन है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ट्रेडर हम किसे बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ऐसा समझो, जो ट्रेडर है ना, ये कोई भी जब पोजीशन बनाता है ना, तो ये शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन बनाता है। शॉर्ट टर्म मतलब होता है छोटे समय के लिए, जो 1 महीने से कम होता है नॉर्मली, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म में अगर अपनी पोजीशन बनाएगा तो किसको बेसिक मान के बनाएगा, यानी किस बेसिस पर अपनी ये पोजीशन लेगा, तो ये ना टेक्निकल चार्ट को फॉलो करेगा, टेक्निकल एनालिसिस को ये फॉलो करेगा। और ये दोनों चीजें जो फॉलो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं। यानी ट्रेडर कौन है, ट्रेडर कौन है, वो जो शॉर्ट टर्म में अपनी पोजीशन बना रहा है बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अब इसी तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म में अपनी पोजीशन बनाते हो, और लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल या उससे अधिक, और उसको पोजीशन बनाने के लिए आप फंडामेंटल्स को फॉलो करते हो, यानी बैलेंस शीट एक्सेट्रा, तो आप क्या माने जाओगे। पर अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अपनी पोजीशन बनाओगे, अब वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 या 2 दिन, और न्यूज या टेक्निकल फॉलो करके ही आप ये सारी चीजें करोगे, तो आपकी कैटेगरी हो जाएगी स्पेक्यूलेटर। अब देखो स्पेक्यूलेटर को थोड़ा सा और मैं इलैबोरेट करता हूं। स्पेक्यूलेटर बेसिकली ट्रेडर का वो एक तरह से ट्रेड होती है जिसमें एक ट्रेडर अपना पैसा बहुत कम समय में डबल करने के लिए आता है, ठीक है। जो मार्केट में जल्दी से पैसा कमाने के लिए आ रहा है ना, वो स्पेक्यूलेटर है। कि मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, यानी कि मार्केट में आप जब काम करते हो ना, कोई पोजीशन लेते हो, तो उसको लेने के तरीके क्या होते हैं। देखो मार्केट में ना हमारे 2 व्यूज होते हैं। पहला व्यू जिसे हम कहते हैं बुलिश, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप 100 रुपए पर खरीदो और जब वो ऊपर गई 105, तो यहां पर आपका प्रॉफिट हुआ 5 रुपए, ठीक है, ये प्रॉफिट है ना, इसको बोला जाता है बुलिश व्यू के साथ काम करना। इसे लॉन्ग भी कहा जाता है। दूसरा, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। मार्केट हमेशा तो ऊपर नहीं जाती, मार्केट तो नीचे भी जाती है। तो जब हमारा व्यू नीचे का होता है तो उसे क्या कहते हैं, बेरिश व्यू। अब जब बेरिश व्यू होता है ना, तो पहले यहां पर हम सेल करते हैं। जैसे हमने यहां पर बाय किया, हम पहले सेल कर देंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि पहले सेल कैसे कर दिया आपने, आपके पास तो शेयर था ही नहीं, है ना। यहां तो आपने पहले शेयर बाय किया फिर बेचा, पर इस केस में तो आपके पास शेयर था ही नहीं। तो यहां पर ना एक्सचेंज आपको इंट्राडे ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप शेयर को सेल कर सकते। इसको बोला जाता है शॉर्ट सेल। अब ये जो शॉर्ट सेल की फैसिलिटी होती है ना, ये इक्विटी में केवल इंट्राडे के लिए होती है। अब ये नई टर्म है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है उसी दिन, जिस दिन आपने काम किया उसी दिन उस पोजीशन को नील कर देना इंट्राडे कहलाता है। यानी आज आपने, मान लेते हैं आज की तारीख में आपने कोई भी शेयर खरीदा और आज के दिन मार्केट क्लोजिंग से पहले उसको खत्म कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो ये इंट्राडे कहलाएगा। तो इंट्राडे में आप इक्विटी में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेल करने के लिए हम उधार लेते हैं एक्सचेंज से, ये मान सकते हैं आप। तो आपके पास शेयर नहीं थे और आपने ये देखा कि ये शेयर नीचे जा सकता है, तो आपने पहले क्या किया, इस शेयर को महंगा बेच दिया 105 का, और जब ये गिरकर 100 रुपए हो गया तो यहां पर आपने बाय कर लिया, एक्सचेंज को वापस कर दिया। इस केस में भी आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपए।
अब सबको समझ में आ रहा है ये 5 रुपए का प्रॉफिट कैसे हुआ? आपने महंगा बेचकर सस्ता खरीद लिया और जो डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट था। इसे कहा जाता है शॉर्ट व्यू या शॉर्ट सेल। ठीक है, तो मार्केट में किस तरह से पैसा बनाया जाता है, ये दो तरीके से काम करके। अब हेजर को समझने के लिए मैंने ये आपको क्यों समझाया है, इसलिए क्योंकि हेजिंग समझने से पहले आपको ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी थी। अब सेम तरीके से ये समझना है कि हेजर क्या होता है और हेजिंग क्यों जरूरी होती है। देखो, हाँ जी बोलिए। देखिए, इक्विटी मार्केट में यानी शेयर्स में जब आप काम करते हैं तो इक्विटी में ना आपको इंट्राडे के लिए, यानी इंट्राडे जब भी आप इक्विटी में सेल करेंगे तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सेल। अब शॉर्ट सेल क्या होता है? जब मार्केट में आपका व्यू डाउन साइड का हो, मैं दोबारा से समझा देता। तो मान लेते हैं कि एक शेयर है XYZ, इसका प्राइस अभी चल रहा है 105 रुपए। अब ये 105 रुपए के लेवल पर आपको ऐसा लगता है कि इंट्राडे में आज ये 100 रुपए आ जाएगा, तो आप शॉर्ट करके इंट्राडे में क्या इससे पैसे कमा सकते हैं? तो जवाब है कमा सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि मेरे पास अगर शेयर नहीं है उसके बावजूद भी मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूं? तो एक्सचेंज आपको यह फैसिलिटी देता है कि जब भी आपका व्यू बेयरिश होता है किसी भी शेयर पर, तो आप उस शेयर में शॉर्ट सेल कर सकते हैं, पर यह शॉर्ट सेल केवल अलाउड होगा इंट्राडे के लिए। तो अगर एक शेयर जो कि नीचे जा सकता है इंट्राडे में, यहां पर अगर मैं उसको शॉर्ट कर दूं और वो जब नीचे चला जाए 100 रुपए पर, तो मैं दोबारा से यहां पर बाय कर लूं, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सेल। ये अलाउड होता है केवल इंट्राडे के लिए। अब अगर उस दिन आपने ये शेयर वापस नहीं किया तो एक्सचेंज आप पर पेनल्टी लगा देगा। ठीक है, और वैसे तो ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ भी हो जाते हैं आजकल, तो पेनल्टी की जरूरत भी नहीं होती है। अब इसी को बोला जाता है शॉर्ट सेल, जो मैंने बताया आपको इंट्राडे के लिए अलाउड होता है। और ऐसा हम कब करते हैं? जब मार्केट में हमारा व्यू बेरिश होता है, जब मार्केट नीचे जाती है। तो यहां पर हमने 105 रुपए में शॉर्ट किया और एक्सचेंज को वापस कर दिया ये 100 रुपए में, तो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट होगा 5 रुपए का, ये शॉर्ट सेल वाला प्रॉफिट माना जाएगा। और ये कब किया जाता है? जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो शॉर्ट सेल किया जाता है। हाँ जी, जब बेरिश व्यू होता है तो शॉर्ट सेल किया जाता है। ठीक है सर, हाँ जी। क्या ये कमोडिटी? हाँ, कमोडिटी मार्केट में आप कर सकते हो, उसमें फ्यूचर्स होते हैं। जो फ्यूचर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा उनको 30 दिन के लिए कैरी किया जा सकता है।